वैसे तो पूरे विश्व में नाम चर्चित है। समय समय पर जब महात्मा लोग आए और उन्होंने साधना किया, साधना करके नाम को जगाया और वो नाम हमारे आपके बीच में रखा। उसी नाम की साधना, उसी नाम का जाप करके जीवात्मा जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त किया। कबीर साहब, गुरु नानक देव, शिवदयाल महाराज, तमाम ऐसे संत आए कलयुग में। उसी कड़ी में जो तस्वीर ऊपर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की, ये आए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में इस नाम को रखा। ये समय का जगाया हुआ नाम है। इसी नाम से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। मुक्ति मोक्ष क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। पहले एक बार मालिक के नाम को सब लोग प्रेम से, श्रद्धा से लीजिएगा। सब लोग बोलिएगा प्रेम से, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस कॉलोनी से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, दिल्ली प्रदेश से आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, सत्संग क्या है? ये आपके बगल में ढोल बज रही है, खूब जोर जोर गाना गा रहे हैं। ये गाना बजाना सत्संग नहीं है। सत्संग वो चीज है जहां पे सत्य का परिचय कराया जाता है, सत्य का बोध कराया जाता है, सत्य की परिभाषा बताई जाती है, वो होता है सत्संग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को शुरू किया था और 60 वर्ष तक पूरे विश्व में घूम घूम करके गांव में, देहातों में, शहरों में, और ये बताया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब आप पैसे वाले हो, आप गरीब हो,
आप सेठ हो, अफसर हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन ये जो शरीर आपको मिली है किराए की है। ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है। जीवात्मा की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्म इसके ऊपर ऐसे पड़ते चले गए, जिस तरह से आपकी आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो आपको दिखाई देना बंद कर देता है ये भौतिक चीज। ये आदमी, मकान, पर्दा कुछ दिखाई नहीं देता, तो अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन करवाते हो, तो फिर दिखाई देने लगता है। इसी तरह से जीवात्मा की आंख पे इतना काला पर्दा पड़ गया, न तो दिखाई दे रहा है न तो सुनाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको इतना बढ़िया डॉक्टर चाहिए जो आंख, जीवात्मा की आंख के मोतिया का ऑपरेशन कर दे। वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी काम को किया और बताया और समझाया कि जो आपकी जीवात्मा की आंख का पर्दा पड़ गया है, इसलिए ऊपर की चीजें न सुनाई देती है न दिखाई देती है। इतनी अनहद बाणी, वेद बाणी, अखंड बाणी और तमाम कलमा वो जो बराबर चल रहा है, न तो आप सुन रहे हो और न आप देख रहे हो। अब वो कैसे देखेंगे? जब आपको कोई शब्द भेदी महात्मा मिल जाए, उनसे रास्ता युक्ति मिल जाए और सुबह शाम बैठ करके अभ्यास रियाज करोगे तो आपके जीवात्मा की आंख का जैसे ही पर्दा साफ होगा, तो जैसे आप ये संसार देख रहे हो, इसी तरह से आप ऊपर के मंडलों की चीजें सब देखने लगोगे। महात्मा ने किताब पढ़ करके महात्मागिरी नहीं की, महात्मा ने साधना करके जो पाया वो किताबों में लिख दिया। गोस्वामी जी ने लिखा पहले ही कि मैं अपनी गुरु की कृपा से जो कुछ देख रहा हूं वो लिख रहा हूं। रामचरितमानस जब लिखा तो सबसे पहले ही कि जो मैं देख रहा हूं उसका वर्णन कर रहा हूं। बहुत प्योर अध्यात्मवाद रामचरितमानस में लिख दिया, लेकिन उनके लिखने के बाद भी वहां के पंडितों ने, विद्वानों ने उस बात को मानने को राजी नहीं हुए। 49 साल तक गोस्वामी जी रहे, किसी ने नहीं पूछा कि जो आपने रामायण में लिखा है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उसका मतलब गोस्वामी जी महाराज जैसा संत होगा वही बता सकता है। गोस्वामी जी शरीर छोड़कर चले गए, हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने पढ़ा तो उन्होंने एक धंधा शुरू कर दिया, अखंड रामायण का पाठ करो और ये पाठ करो और वो पाठ करो, ये तमाम तरह के कर्म कांड कर दिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता, संतों ने जो देखा वो बताया कि जब ये जीवात्माएं उतारी गई, और सतयुग में तो लिखा हुआ है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह सब प्राणी। कलयुग में कोई झूठ नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं। आंख बंद करते थे, सच चले जाते थे, दर्शन दीदार करते थे, तुरंत वापिस आ जाते थे। समय पूरा होता था, फिर आंख बंद करते थे, सच चले जाते थे। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। काल भगवान ने, जिसका ये देश है, उन्होंने देखा कि तो ऐसे जीवात्माएं चली जाएंगी तो मैं राज किस पे करूंगा। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति को, समझ लेना अच्छी तरह से, आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलो साधना करें। ब्रह्मा विष्णु महेश काल भगवान का दर्शन नहीं किए हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन दर्शन नहीं किए। आद्या महाशक्ति ने कहा तुम साधना करो। तीनों मिलकर साधना किए। ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी ऊपर से, बोले मेरी आवाज सुन रहे हो? बोले सुन रहा हूं। बोले जो बोलू लिखो, और उन्होंने लिखना शुरू किया। 1 लाख श्लोक लिखवा दिया।
जिसका नाम पड़ा चार वेद। चारों वेद में 1 लाख श्लोक, 80,000 श्लोक कर्मकांड। ये जो हमारे भाई लोग बजा रहे हैं, एक कर्मकांड है। जो आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो, एक कर्मकांड है। जो आप पीपल में पानी देते हो, नीम में पानी देते हो, व्रत रहते हो, ये कर्मकांड है। जो आप श्राद्ध करते हो, भागवत करते हो, ये कर्मकांड है। 80,000 श्लोक कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। लेकिन मुक्ति कहां से होगी? अंत में कहा कि गुरु होना चाहिए, सतगुरु। उनसे रास्ता ले लो, रास्ता लेकर के भजन करो, भजन करके अपने घर भाग जाओ। ये महात्माओं ने असली बात का पर्दाफाश किया। लेकिन हमारे पंडितों ने, हमारे विद्वानों ने इसको कर्मकांड को इस तरह से बना दिया कि यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कोई आदेश नहीं है कि आप किसी के घर पे जाओ, किसी सेठ साहूकार के पास जाओ और कहो मुझे जो है 1,00,000 2,00,000 चंदा दे दो, 10,000 चंदा दे दो। ऐसा कुछ नहीं। इनके जो प्रेमी हैं, जो इनसे नामदान लिए हैं, वो लोग सेवा देते हैं, क्योंकि सेवा से ही कर्म कर्जा साफ होता है। जो जन्म जन्मांतर का हमारा लेना देना करना धरना, आप मान लो बॉम्बे में रहे होंगे, बॉम्बे में किसी का लिया दिया है, अब कैसे निपटाओगे? आपको तो ज्ञान है नहीं, पिछला जन्म का मालूम नहीं। तो महात्मा गोरख धंधा करते हैं, काफिला निकलवाते हैं, मेला लगवा देते हैं, भंडारा चलवा देते हैं, आपकी सेवा उसमें लगवा करके आपका लेना देना बराबर करवा देते हैं। जो भी लेन देन या अच्छा बुरा एक भी कर्म आपके साथ जुड़ा होगा तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जो अच्छा बुरा है यहीं खत्म कर लो, यहाँ करो सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन का जो नियम बताया। जब धीरे धीरे करोगे, झूठ बेईमानी छल कपट ये सब धीरे धीरे त्यागोगे और उस भगवान का भजन करोगे तो धीरे 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 यहीं से सब दिखाई और सुनाई देगा और सारे बंधन आपके कटवा देंगे महात्मा। कटवा करके आपकी जीवात्मा को पाक साफ कर देंगे और उस अनामी धाम पहुंचा देंगे जहां से जीवात्मा दोबारा नहीं आएगी। देखिए, आपके यहां नदी बहुत बहती है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, घाघरा है, ताप्ती, पता बहुत नदी। अच्छा, ये नदी बह के कहां जाती है? समुद्र में जाती है। अब आप समुद्र से कहो भाई हमको गंगा के निकाल के दे दो या जमुना के निकाल के दे दो, तो क्या निकलेगी? बहने नहीं बोल रही, निकलेगी क्या? इसी तरह से ये जीवात्मा जब अपने अनामी धाम पहुंच जाएगी, वहां कोई गुरु कोई नहीं चेला और सब में बोला ही एक अकेला। आप खुद पार ब्रह्म हो, एक मालिक हो, आपका स्वरूप जो है ईश्वर का अंश है और यही अंश उनमें विलीन हो जाएगा। तो वहां कोई चेला और गुरु नहीं होगा, तो वहां से कोई निकाल पाएगा? आप अपने असली घर पहुंच जाएंगे, आपका जीवन मरण खत्म हो जाएगा। उसे कहते हैं मुक्ति और मोक्ष। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण ये सबसे बड़ा कष्टदायक, बड़ी पीड़ा। गरीबी अमीरी कुछ नहीं। गरीबी अमीरी तो वो है कि आपने कैसा कर्म किया, जो आपने किया वो इकट्ठा हुआ, फिर आप इस जन्म में आए हो तो उसका भोग भोग रहे हो। बुरा किया होगा तो बुरा, अच्छा किया होगा तो अच्छा आप कर रहे हो। अब कोई गलत हो जाता है, किसी का जवान बेटा मर जाता है, अरे भगवान ने तो बड़ा बुरा किया। तो भगवान बुरा नहीं करते, ये हमारे कर्मों का लेना देना और उसका भोग हमको भुगतना पड़ता है। जब भुगतना पड़ता है तो हम कहते हैं भगवान को दोष देते हैं। गलती हम करते हैं और उसी गलती का हमको तकलीफ या आराम मिलता है, सुख मिलता है। अरे सारे अंबानी तो नहीं बनते, सारे मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बनते, सारे राष्ट्रपति तो नहीं बनते। ये उनका अपना प्रारब्ध है, अपनी किस्मत है, पूरे कर्म है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि ये सब लेके करोगे क्या? बड़े आदमी बन जाओगे,
इसी आपकी कॉलोनी मुकुंदपुर में आपने एक मकान बनाया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, एक में थोड़ी परेशानी, दो में इतनी परेशानी, तीन में इतनी परेशानी, चौथा बना तो बड़ी परेशानी, जितना इकट्ठा किया उतनी परेशानी। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु आपकी है नहीं। जब आपका ये शरीर ही नहीं है, जब आपका ये शरीर ही किराए का है, तो यहाँ का सामान तो आपके वापरने के लिए मिला है। इससे आप अपना काम कर लीजिए, इससे मोह मत रखिए, इसमें बिल्कुल लिप्त मत हो जाइए, क्योंकि जब आपकी शरीरें नहीं रहेगी तो धन दौलत किस काम का। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बड़ा जंजीर। जंजीर क्या है? आपकी है झूठ, बेईमानी, छल, कपट, द्वेष, निंदा, चुगली और ये बुरे कर्म, ये है जंजीर। इस जंजीर में बच के जाओगे फिर 84 लाख जोनियों में, कीड़े में मकोड़े में। आप क्या सोच रहे हो कि आप सीधे आदमी बन गए? आप पता नहीं कितनी जोनियों में कि नाली के कीड़े बने होंगे, पशु बने होंगे, पक्षी बने होंगे, और आज आपको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका जो ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए वो देवता तरसते हैं जिनकी आप पूजा करते हो। वही कर्मकांड वाला पूजा जो आपके वेद में दिया गया है, तो आप उनकी आरती उतारते हो, ओम जय जगदीश हरे करते हो, लेकिन आपको अपनी पावर नहीं पता है। आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो। आप इस मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, और मरने के बाद अपने उस धाम पहुंच सकते हो, लेकिन देवता नहीं पहुंच सकते। देवता तो फंस गए। देवता जानते हैं कि मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए, मैं साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने उस मुकाम पर पहुंचा दूं जहां से दोबारा आना नहीं, लेकिन यह संभव है मनुष्य शरीर में। इसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए। आपको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता या पैदल कितना दिन लगेगा? तो आप हवाई जहाज से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो। उसी तरह से आपकी जीवात्मा जो है जाने के लिए एक साधन की जरूरत है, और वो साधन ये आपका मनुष्य शरीर है। और इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ऐसे शब्दभेदी महात्मा की खोज कर लो। अगर नहीं मिलते हैं तो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आ जाइएगा। होली का 3, 4, 5 मार्च को कार्यक्रम है। 4 तारीख को पूज्य महाराज जी उस शब्दभेदी नाम को आप लोगों को देंगे। अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में। ये तो आपको इशारा कर दिया कि देखो ये बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, और करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाता है। करोड़ों करोड़ों वर्ष जब लग जाता है इस मनुष्य शरीर को पाने में, तो कब फिर मिलेगा? क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हो, यहाँ खान पान ठीक नहीं है, यहाँ रहन सहन ठीक नहीं है। अब लोग शराब पीते हैं, लोग गांजा पीते हैं, लोग भांग पीते हैं, लोग स्मैक पीते हैं, लोग मुर्गा खाते हैं, लोग भैंसा खाते हैं, लोग गधा खाते हैं, लोग कुत्ता खाते हैं। अरे लोग आदमी काट के खा जाते हैं। क्या समझते हैं आप लोग? आदमी काट काट करके गया जिला में, बिहार के गया जिला में शर्मा होटल में आदमी काट काट करके पका के खिला देता था। 1.5 कुआं हड्डी पकड़ी गई थी। आप क्या समझते हो? आप तो मीट खा रहे हो, मांस खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो। अरे ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें परमात्मा बैठा है, इसमें जीवात्मा बैठी है। और आप समझते हैं कि हम ये खाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हम ये खाएंगे तो हम महापुरुष बन जाएंगे। आप कहते हो मैं राम का भक्त हूं, आप कहते हो देवी का भक्त हूं, आप कहते हो कृष्ण का भक्त हूं। आप झूठ बोलते हो, आप किसी के भक्त नहीं हो। आप अपने भक्त हो, अपने मन के भक्त हो, अपने मांस और मदिरा और इसका सेवन करते हो तो काहे भगत हो? राम ने तो खाया नहीं, किसने तो खाया नहीं।
और राणा प्रताप जैसे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि 80 किलो की तलवार भाजा करते थे, वो तो मांस नहीं खाते थे। और आप कहते हो मांस में ताकत होती है, मांस में कहीं ताकत होती है। इसलिए हाथ जोड़ने आए, विनती करने आए, प्रार्थना करने आए कि आप लोग शाकाहारी रहिए, किसी भी मांस का आहार मत करो, कोई ऐसा नशा मत करो, मां बहन की पहचान ही खत्म हो जाए। आप सोचिए समझिए कि मानव शरीर मिला है आपको, इतनी अत्यंत दुर्लभ शरीर, इतनी बहुत बड़ी चीज, और इसको आप समझते नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर रहते रहते आप अपना काम कर लो। क्या काम था? ये मालिक ने मनुष्य शरीर दे दिया, इसमें बैठ के साधना कर लो, अपने घर चले जाओ। अरे कोई माता पिता भाई बहन बेटा बेटी कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, एक दूसरे का स्वार्थ लगा हुआ है, इसलिए प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन सब कोई प्रेम। इसी आपके दिल्ली में तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जहां बाप बेटे की लड़ाई होती रहती है, भाई भाई की लड़ाई होती रहती है, गोलियां चल जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं, मार काट हो जाता है। कहां गया प्रेम? कहां चला गया भाई बंदी? कहां चला गया परिवार? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपका खान पान खराब हो गया। आपका खान पान खराब की वजह से आपका रहन सहन खराब हो गया। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आए, ये गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव का संदेश लेकर के आए कि आप लोग शाकाहारी रहिए और किसी मांस का आहार न करिए। देखो यह संसार, संसार में हर तरह के लोग रहते। एक मालती नाम की औरत थी, बहुत भक्ति करती थी, बहुत भक्ति, स्नान करना, सुबह भगवान को जल चढ़ाना, पूजा करना। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा, कल मैं तेरे घर आऊंगा। खूब सजा बजा करके घर में बढ़िया पकवान बनाया कि आज भगवान मेरे घर आएंगे। अच्छा, इतने लोग आप बैठे हो, किसी ने भगवान को देखा है? राम कृष्ण को देखा है? देवी मैया को देखा है? अब आपके घर आ जाएगी तो पहचानोगी कैसे? अब कोई पहचान कराने वाला मिले। जैसे मैं आपके यहाँ आया हूं, आप लोग हमको तो जानते नहीं, अब हमको जानने वाला बताए कि मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, कौन से जिले का हूं, तभी तो आप जान पाएंगे। अब देवी को और देवता को कोई बताए तो कि भाई ये आ गए। अब मालती जो है तैयारी करके सब भगवान का इंतजार कर रही है। एक बूढ़ा आदमी आया दरवाजे पे, कहने लगा बेटी बड़ा भूख लगा है, भोजन दे दे। अरे बोला चल चल, अरे मेरे भगवान आ रहे हैं, तुझे भोजन तेरे लिए बनाया। चले गए, थोड़ी देर में बुढ़िया माता आई, बेटी बहुत भूख लगी है। बोला चल यहां से, मेरे भगवान आ रहे हैं। चली गई, थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा आया, बोला माई बहुत भूख लगी है। बोला चल, मेरे भगवान आ रहे हैं। भगवान नहीं आए। दूसरे दिन जब पूजा करने गई, भगवान से प्रार्थना किया कि आपने वादा किया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं, मैं इंतजार करती रही। अरे बोले तू पागल है, तेरे घर 3 बार आए हम और तूने पहचाना ही नहीं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसीलिए कहा करते हैं कि बच्चा जानकार को साथ ले लो तो जानकारी हो जाएगी, जानकार नहीं होगा तो जानकारी कैसे हो? भक्ति कैसी होनी चाहिए? आज मैं एक भक्ति की बात आप लोग बताता हूं, एक केवट की कहानी। भक्ति ऐसी है कि भगवान को खुद आना पड़ता है, भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं। एक बार
वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। महात्मा को लोग जज कहा करते थे। किसी ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं, इनको जज क्यों कहते हैं? तो बताने लगे कि दक्षिण भारत में एक केवट परिवार एक गांव में रहता था। पत्नी खत्म हो गई थी, बेटी और बेटा थे। गांव के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर था। केवट बड़ा प्रेमी था। जब कोई बात हो तो कहे रघुनाथ जी जान। रघुनाथ जी के ऊपर फिदा था। जब भी कोई चर्चा हो बोले रघुनाथ जी जान। बिटिया बड़ी हो गई, बेटे ने कहा पापा कहीं सेठ से साहूकार से कर्जा ले लो, बहन की शादी हो जाएगी। बहन की शादी के बाद हम जाएंगे कमाने, कमा करके उनका पैसा भर देंगे। केवट चला गया, साहूकार से बातचीत किया। 200 रुपए कर्जा ब्याज पे ले लिया। ब्याज सहित पैसा तय हो गया, इतना पैसा बनता है। बिटिया की शादी हो गई, बेटा बाहर चला गया। अब केवट अकेला रह गया। अब केवट कहने लगा कि अब यहाँ क्या रहना है, चलो मंदिर में रहेंगे, रघुनाथ जी का दर्शन करते रहेंगे। अब झाड़ू लगावे तो रघुनाथ जी को देखता रहे, खाना बनावे तो रघुनाथ जी को देखता रहे, कोई काम करे तो रघुनाथ जी को देखता रहे। बेटा कमा के लौटा, पैसा दिया, पिताजी ये पैसा साहूकार को लौटा दो। तो पैसा लेकर के साहूकार के पास गए। साहूकार ने रसीद बना दी, पैसा लिया, रसीद बना दिया और बोला ये पढ़ लो, देखो ठीक है। अब वो हाथ में लिया, बोला रघुनाथ जी जाने। अब साहूकार सोचा ये बेवकूफ है, इसको कुछ पता नहीं, फट रसीद ले लिया और दूसरी रसीद पर्ची ऐसे बना करके दे दिया। उसमें कोई पैसा देने लेने की बात ही नहीं। अब केवट तो कर्जा दे दिया। अब वो खुश हो गया कि अब तो कर्जा दे दिया है, अब कोई चिंता नहीं है। उधर मंदिर में गया, कहता है जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी काके नाम पतित पावन जग, काके नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन प्यारे, कहीं अति आरे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं
और केवट तो पैसा दे करके निश्चिंत हो गया कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, अरे बोलो, ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर, और तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे ना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर सिर जान की मैया फिर क्यों हो परेशान, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे फिर। इसी भाव में केवट रहता था। उन्हीं दिनों जज साहब, छोटे से कस्बे के कचहरी में जज साहब थे। साहूकार ने मुकदमा कर दिया कि केवट ने उधार पैसा लिया था और मुझे नहीं दिया। केवट को सम्मन आ गया। केवट गया कचहरी। जज साहब ने कहा कि तुमने पैसा लिया था? बोले हाँ सरकार लिया तो था। बोला तुमने दिया नहीं? बोला नहीं दे दिया। बोले कोई सबूत है? तो पर्ची निकाल करके दिया जज को। बोला ये सबूत है। जज ने पढ़ा, कहा इसमें तो नहीं लगता कि आपने पैसा दिया है। अब केवट रोने लगा, नहीं सरकार मैंने तो पैसा दे दिया। अरे बोले रो मत, अरे जब दे रहे थे तो कोई था? तो बोले रघुनाथ थे, रघुनाथ थे। तो जज ने अपने खर्चे से सम्मन जारी किया रघुनाथ के नाम। गांव तो लिख दिया, चपरासी लेके चला गया सम्मन। अब पूछ रहा गांव में रघुनाथ कौन है, रघुनाथ को सम्मन देना है। रघुनाथ कोई था ही नहीं। बड़ी देर हो गई पूछते पूछते। किसी से कहा अरे भाई रघुनाथ कौन है? बोला रघुनाथ तो कोई नहीं है, रघुनाथ का मंदिर है। चला गया मंदिर। बोले रघुनाथ का मंदिर यही है। पुजारी जी बैठे थे, बोले हाँ यही। बोले पकड़ो सम्मन। अब पुजारी जी ने दस्तखत किया, सम्मन रख लिया। कहने ले धन्य हो भगवान, ले गए चरणों में रख दिया। बोले आज तक तो लोग वस्त्र देते थे, मुकुट देते थे, जेवर जोरात देते थे, सम्मन पहली बार आया है। अब आप जानो, आपका काम जाना। केवट से बोले तुम्हारा तो सम्मन है, तो काहे जो है रघुनाथ का नाम ले लिया, भगवान का नाम क्यों ले लिया? अरे बोले तो सब जगह रहते हैं, तो वहां भी रहे होंगे, वो वहां भी होंगे, इसलिए मैंने ले लिया। आ गई तारीख। पुजारी जी बोले केवट से तेरा तुम चले जाओ, जिससे जो है कचहरी में टाइम से पहुंच जाना। सवेरे पुजारी जी जल्दी स्नान कर लिए, बढ़िया भोजन बना लिए, भगवान को स्नान किया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र बनाया कि आज भगवान को बाहर जाना है। कहने लगे प्रभु केवट पे बड़ा भरोसा है आप पे, जाना जरूर। खाना भी बना दिए, बोले खाना उना खा लें, पता नहीं कितनी देर लग जाए। अब केवट उधर कचहरी में पहुंच गया। जज साहब ने कहा हाँ भाई तुम्हारे गवाह आ गए, कहाँ हैं? अरे कहा यही कहीं होंगे। आवाज लगी रघुनाथ हो, रघुनाथ हो, रघुनाथ हो। एक बुढ़ा आदमी लठिया लिए हुए, बाल पके हुए, आंखें झुकी हुई उधर से आ रहा है। आए जज के सामने। जज ने पूछा कि आप रघुनाथ हैं? बोले हाँ मैं रघुनाथ हूं। बोले केवट ने पैसा दिया?
आपके सामने? बोले हाँ दिया, मेरे सामने दिया। कोई सबूत है? बोले साहूकार को यही रखा जाए। अब साहूकार बोला ये कौन सा बला रघुनाथ आ गया। बोले साहूकार को यही रखा जाए इसकी अलमारी में और रजिस्टर के अंदर फलाने पेज पे और ये रसीद रखी हुई है। अब आदमी भेजा गया, अलमारी खुलवाई गई, रजिस्टर निकाला गया, उसमें देखा गया रसीद रखी है। रसीद ला करके जज साहब को दिया गया। जज साहब ने रसीद पढ़ा तो कहा भाई ये तो पैसा दे दिया गया है। अब साहूकार को सजा हो गई और केवट को बरी कर दिया और गवाह राम चले गए। अब जज आए अपने चेंबर में और केवट को बुलाया। बोले केवट को लाओ। केवट गया, डरते डरते बेचारा गया। वो चपरासी को बुलाया। चपरासी डर के मारे कहे सरकार ये वो नहीं है जिसको मैंने सम्मान दिया था, वो नहीं है ये रघुनाथ नाम तो है लेकिन सम्मान जिसको दिया वो नहीं है। केवट से पूछे अरे रघुनाथ कहाँ रहते हैं? तुम्हारे गांव में रहते? अरे गांव में रहते हैं। अरे तो तुम्हारे घर पे रहते? अरे घर पे नहीं रहते, वो तो सब जगह रहते हैं। अरे क्या? अरे मंदिर में रहते हैं। वो मंदिर तो उन्हीं का मंदिर है। बोले मंदिर? पुजारी लग नहीं रहे थे, मंदिर बनाने की औकात लग नहीं रही थी, तो वो कैसे? अरे बोले आपको कौन समझाए, पढ़े लिखे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे बोले वही जो मंदिर बैठे हुए हैं वही है। तब जज साहब को माथा ठनका कि रघुनाथ यानी जो मंदिर में मूर्ति रखी हुई है वही है रघुनाथ। जज साहब रोने लगे। रोते 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 जो है घर पहुंचे। घर वाले बोले रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? सुख नारद सारद से सगन सहू के नहीं ध्यान में आते रहे। करे सुख नारद सारद शेष महेश के ध्यान में जो आते रहे और सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। तो बोले यार तो बड़ी अच्छी बात है, फिर इसमें रोने की क्या बात है? सुख धोखे दर्द दियो को भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। तो दुख क्या है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। ऐसा भाव रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया, बिंदा बना के रहने लगे वहां पर और कभी मंदिर में न जाए, मंदिर के अंदर शर्म से न जाए, जाए दरवाजे पे मिट्टी उठाएं और लगा ले। या तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे हूं तेरी मेहरबान। देखिए
भगवान खड़े रहे, वो जज की कुर्सी पर बैठे रहे। उनका इस चीज का अफसोस था कि भगवान खड़े रहे और मैं वहां बैठा रहा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरे नाम मेरे जवाब पे न आया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरे जवाब पे न आया। खतावार हूँ मैं, जज थे, इतना बड़ा पद। खतावार हूँ मैं, भगवान के आगे काहे कि जज। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुख दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुख दिखाने के हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है, अब आप कहते ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, ये अरे जितना मिले उतने परेशान। कहा जो अब तक दिया है, अरे वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। इस तरह का जब भाव हो कि केवट की गवाही देने के लिए भगवान खुद ही को खुद गए और उनकी गवाही दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो संसार की जितनी वस्तुएं, इसको समेटो, समेट करके छोटा करो, क्योंकि जितना फैलाए रहोगे माया मोह दुनियादारी, उतना मन इधर उधर भागता रहेगा और मन ही सबसे खराब चीज है। ये जो आपकी जीवात्मा के साथ मन को लगा दिया, ये मन ही आपको गलत कराता रहता है। जैसे एक महात्मा जी सुना रहे थे कि एक आदमी की देखा आम, आम कौन देखेगा, हाथ देखेगा, बताइए हाथ देखेगा, कौन देखेगा,
आंख देखे गए, बना हुआ है देखने के लिए। ये आंख ने देखा है आम, तो मन कहा खाने के लिए, तो चल के कौन गया? पैर। चल के पैर ही जाएगा, सर तो जाएगा नहीं। अब चला गया तो तोड़े कैसे? पैर तो तोड़ेगा नहीं, तो किसने तोड़ा? हाथ ने। आम को तोड़ा तो आम तो खाए, हाथ खाएगा नहीं, तो खाया किसने? मुंह ने। अब मुंह ने खाया, जिसका आम था वह पीठ पे दिया दो डंडा खींच के, तो रोया कौन? आंख से आंसू गिरी। कर्म शुरू हुआ आंख से और खत्म हुआ आंख से, यानी कर्म आंखों से देखा। 80% कर्म आंखों से ही चढ़ते हैं। आप जो देखते हो उससे आपके अच्छे विचार बुरे विचार बनते हैं। इसलिए अच्छे बुरे विचार अपने मन से ये देखना चाहिए। अच्छी चीज देखो, बुरी चीज देखते क्यों? बुरी चीज सोचते क्यों? अच्छा सोचो, अच्छा करो। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो देखो यहां जो आया है वो तो चला जाएगा। क्या लेके आया? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इस स्वरूप को उतार लो। इस अपने अंदर जब साधना करने बैठते हो तो ऐसे स्वरूप को उतार लो और तब बोलो कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। आप जगह जगह भागते रहते हो, पहाड़ों में चले जाते हो, कंदराओं में चले जाते हो, हरिद्वार चले जाते हो, काशी चले जाते हो, वहां गंगा सागर चले जाते हो जहां कुछ नहीं। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम, बिना सतगुरु के कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। जब ऐसा प्रण कर लिया कि तेरे हवाले सब कर दिया तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपका गुरु की शरण में आने के बाद आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। गुरु के चरणों में आ जाओगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन गुरु की बात को नहीं मानोगे, गुरु कहे करो तुम सोई और गुरु करे करो मत कोई। गुरु क्या करते हैं उसमें आपकी भलाई है। ये वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है जिन्होंने डंका बजाया हुआ है का सतयुग, कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग और सतयुग की टक्कर में 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। मुसलमान कंट्रियां आपस में लड़के मर जाएंगी, विश्व युद्ध होगा, बहुत लोग मर जाएंगे, दिल्ली की राजधानी चली जाएगी। ये सब बाबा जी की भविष्यवाणी में है। आपको सोचना चाहिए आने वाला समय इतना खराब, इतना भयंकर है। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, वो समय आएगा अनावृष्टि अतिवृष्टि, जब इतनी बारिश हो जाएगी बह जाएगा। बारिश नहीं होगी, कुछ पैदा नहीं होगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। यही बाबा जी ने कहा है सेठ साहूकारों अपनी डायरी निकालो, लिखो तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प के सड़क पे मर जाएंगे, किसान के बच्चे घास की रोटी खाएंगे, घास के कपड़े पहन के जिंदा रहेंगे। क्या समझते? आने वाला समय कितना खराब होगा इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही, प्रजा बहुत मरे और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। समझ लीजिए, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, सूरदास या हर की लीला तारे ना चरे, रे मन धीरज क्यों न। महात्माओं ने यह सब लिखा। कबीर साहब ने कहा
कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। उनके बेटे कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बाका हो। जो कील के सहारे रहेगा यानी गुरु के सहारे रहेगा उसका बाल बाका नहीं होगा, वो लुढ़कता रहेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अरे बच्चा 12 आने से बचाव हो जाएगा, लेकिन 4 आने आज तो आपके ऊपर भी आएगी, क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हो, ऐसे कर्म करते हो, दुनिया भर की झूठ बोलो। आप सवेरे से लेकर शाम तक 1000 झूठ बोल जाते हो। बेईमानी दुनिया रग रग में हमारे भरी हुई है। ईर्ष्या इतनी है, लोभ इतना है, चुगलखोरी इतना, निंदा इतना, ये सब भरा हुआ है। इसको निकालिए, इससे बाहर आइए, क्योंकि ये संसार में इससे परे नहीं हटोगे तो जीवात्मा काम होने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके तीज त्योहार आए थे, तीज त्योहार इसलिए था कि आप बुराइयों को त्याग करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, धर्म का काम करिए, धार्मिक रहिए, तब इसके लिए बना था। लेकिन आप तो होली मनाते हो तो डंडा और शराब और गांजा और भांग और ये लड़ाई और झगड़ा, ये होली होली ऐसे होती है। अरे होली तो हमेशा ऐसा रंग बरस रहा है, ऐसी खुशबूदार चल रही है 24 घंटा। उसको देखो, आओ महात्मा के चरणों में, उनसे रास्ता लेकर के बैठो। जब बैठोगे तो सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा, सब आपको नजारा नजर आएगा। इसलिए प्रेमी भाई साहब, भाई बहनों, देखिए मोहम्मद साहब जब इस्लाम कायम, देखो इस्लाम पहले तो था नहीं, ये मुसलमान पहले नहीं थे। मुसलमान 2000 बरस पहले मुसलमान कोई नहीं था, सब एक सनातनी, सब एक आर्यपुत्र, सब मानव जाति। लेकिन 2000 में जब इस्लाम कायम हुआ, 2000 बरस पहले, और मोहम्मद साहब रोने लगे, लोगों ने कहा तो इस्लाम कायम हो गया, क्यों रो रहे हैं? जा करके किसी मुसलमान भाई जो अच्छे जानकार हो, हदीस के पढ़ने वाले हो, उनसे पूछिएगा। उन्होंने कहा मैं वो कयामत देख रहा हूं, जो आने वाली है उसको देख के रो रहा हूं। तो बोले कयामत आएगी तो उसकी पहचान क्या होगी? बोले ज्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी, बुलंद इमारतें होगी, नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, औरतें केस खोल के चलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी का केस खुल गया, महाभारत हो गया, 18,000 अक्षौणी सेना मर गई। फिर जदवंशियों को लड़ा दिया, 56 करोड़ जदवंशी लड़के मर गए। आज हमारी माताएं बहनें पार्लर में जाती है और जुल्फी निकाल के बाहर झलकाती है कि देखो कितना सुंदर मैं लगती हूं, अपना सम्मान रखती है, वो बाल खोल करके चलती है। इस देश का होगा क्या? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा कि बाल को, सर को ढक के रखा करो, ये शोभा है, स्त्री की शोभा है, माता बहन की शोभा है, पुरुषों की शोभा है, इसलिए सर को ढक के रहना चाहिए। तो बोले ज्यादातर ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी, ये सब हदीस में लिखा होगा। तब बोले जब जान लेना अब कयामत आने वाली है। क्या कोई कमी है इसमें? कमी है? जोर से बोलो, क्या नहीं है? काली सड़क बन गई, बुलंद इमारतें बन गई, नंगे डांस हो रहे हैं, भोंडे गाने हो रहे हैं। आज ये आर्किटेक्ट आते, ये ऑर्केस्ट्रा बजता, ढोल मजारा, ये जगह न मिलती, पुलिस लग जाती। लेकिन ये सत्संग है, इसलिए सत्संग में आने के लिए फुर्सत नहीं होती लोगों को। ये सत्संग की बात समझने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। कौन समझे इन बातों को? ये चीज आने वाला ये तो सभी महात्माओं ने इसका, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक समझाया कि आगे बड़ा समय खराब है, इसलिए बच्चा रास्ता ले लो, भजन कर लो, भाग चलो अपने घर। ये चीज बाबा जी ने कहा अगर मेरा कोई पता पूछे तो बता देना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। ये बाबा जी का आश्रम मथुरा। बाबा जी ने कहा देखो ये मंदिर का निर्माण, ये मंदिर जो देख रहे हैं 95% गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों ने पैसा दिया है। कोई शेर साहूकार माई का लाभ नहीं कर सकता कि मैं 5 लाख 10 लाख रुपए इस मंदिर में लगा दिया हूं। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है ये बरदानी मंदिर। आप अपनी बुराई जाओ चाहो और आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा बरदानी मंदिर बनकर के गुरु महाराज ने तैयार कर दिया। ये इनके गुरु महाराज का चिन्ह है। कहा था कि मेरा इसमें कुछ मत रखना है, ये मेरे गुरु महाराज का चिन्ह है।
ऐसा मंदिर खितौरा में ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ जहां गुरु महाराज का जन्मभूमि है, इटावा जिला के खितौरा गांव में, जहां दिन में पुलिस नहीं जाती थी। आज क्या चमन बन गया है, क्या मंदिर बन गया है उस जन्मभूमि के। ऐसे अवतारिक पुरुष, ऐसे मालिक नामी धाम के जहां पैदा हुए थे, वहां एक मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। ऐसा सुंदर, आप जाइए वहां भी दर्शन करिए और इस मंदिर में जाइए तो आपकी मनोकामना एक पूरी होगी। लेकिन आप अपना खान पान ठीक करिए। उस मंदिर में लिखा हुआ है कि आप शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले कृपया पैसा न डालें। और कहीं मंदिर में है, उस मंदिर में है कि आप अगर इसका सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, तो यहां गुल्लक में पैसा मत डालिए और फिर अपनी मनोकामनाएं की बात करिए, अपनी बुराई चढ़ा दीजिए। वहां पैसा कौड़ी चढ़ाने की बात नहीं है, आप बुराई चढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ 5,000 6,000 गाय और बैल है। यही गाय और बैल, ये अंतिम जोनी, यही गाय बच्ची के रूप में, बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने वो रखा कि अपनी मौत मरेंगे, इनको न छोड़ेंगे न इसको बेचेंगे। तो वो ये सर आपका अपने कर्मों का भोग भोगना होता है। लेकिन जब संत की शरण में होता है आदमी, तो बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं। मैं यही दिल्ली की बात बताता हूं, मैं कोई पीछे की बात नहीं, जो बताया जाता है सच्चाई पे आधारित है। लेकिन जो ये मैं बताने जा रहा हूं वो प्रेजेंट अभी वो आदमी मौजूद है, नजफगढ़ में रहता है, पुलिस में नौकरी करता था। अपने मुखार बिंदु से उसने बताया बात को। अब समझ लीजिए कैसे बताया। पुलिस में नौकरी करता था, ड्यूटी से घर पहुंचा, देखा चाचा ताऊ में झगड़ा चल रहा है। उसके हाथ में पुलिस वाला डंडा था, डंडा खींच के मार दिया। उसके ताऊ गिर गए, लेके लोग अस्पताल गए, 2 दिन बाद मर गया। अब केस चला, नौकरी खत्म हो गई, बड़ा पैसा खर्च किया, बर्बाद हो गया। उसके वकील ने कहा भाई अब आप कोई चारा नहीं है, या तो आपको फांसी होगी या तो आपको आजीवन कारावास होगा। वो कहने लगा जितने दिल्ली में माता हैं, जितने पिता बाबा हैं, सबके दरवाजे खटखटाए, सभी मंदिरों में गया, बहुत मत्था टेका, पीर पैगंबर में मत्था टेका, गुरुद्वारे में मत्था टेका, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। एक आदमी मिला, कहने लगा तुम चले जाओ मथुरा, वहां जय गुरुदेव आश्रम है, वहां बाबा जय गुरुदेव रहते हैं, लेकिन 101 रुपया लेते हैं। अब देखिए, अब उसके पास पैसे ही नहीं। अब बोले बाबा 101 रुपया लेते हैं। अब यहाँ कोई पुराने प्रेमी बैठे होंगे, और जैसा मिश्रा जी ने अभी बताया कि लोगों ने 54 58 और रुपया डाला वो गाड़ी खरीदने के लिए, तब 54 58 भी गुरु महाराज लिया करते थे। गांव गिराव से माताएं बहनें आती थी, 54 58 दिया करती थी। लेकिन उस आदमी ने ऐसा बताया कि 101 रुपया लेते हैं बाबा। वो किराया उराया इकट्ठा किया, इकट्ठा करके पहुंचा, बोला बाबा जी कहाँ है? बोले वो बैगन के खेत में निराई चल रही है, वहां है। गया वहां 11 रुपया निकाल के बाबा जी के हाथ में दिया, और बाबा जी ने पैसा उठा के फेंक दिया और बोला चलो सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अब सेवा में लग गया, और सेवा में क्या करे, मरता क्या नहीं करता। एक आदमी पैसा उठा, उसको पकड़ा दिया, बोला मैं सोचने लगा कि बाबा जी के 101 नहीं है इसलिए फेंक दिए। 10 मिनट बाद बाबा जी ने उसको बुलाया, हाँ बच्चा क्या बात है? तो उसने अपनी कहानी बताई। बाबा जी चुप हो गए। जब कोई ऐसी गंभीर बात होती थी बाबा जी चुप हो जाते थे। बहुत प्रेमियों ने देखा होगा, हम लोग जाते थे, पूछते थे गुरु महाराज से कोई बात, तो गुरु महाराज फिर चुप हो जाते थे, फिर बोलते थे। तो कब मरा? तो बोले 2 दिन बाद। बोले अच्छा ठीक है जाओ। उसी समय दिल्ली से काफिला निकलने वाला था। हमारे दिल्ली प्रदेश के डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी, जो हमारे मुखिया थे दिल्ली प्रदेश में, और उन्होंने कहा बस इसी काफिले में सेवा लगा दे, सेवा लगा दी, इसी में काम हो जाएगा। उसने कहां से किया, कैसे किया, 5,000 रुपए काफिला में सेवा दे दिया। अब तारीख आ गई फैसले की। नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार बोले आज इसकी फांसी की सजा होगी या तो आजीवन कारावास होगा। मिलने आ गए लोग,
जज साहब आए कुर्सी पर, ऐसी दया और कृपा महात्मा की होती है, जज साहब ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। बोलो जय गुरुदेव। जिसको फांसी चढ़नी थी, जिसको सजा होना था, उसको महात्मा की दया हो गई और वो बाइज्जत बरी हो गया। आज भी वो आदमी है, जाकर के पूछिए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे साथ ये घटना घटी। ऐसे तमाम घटनाएं गुरु महाराज के दरबार में लोग गए और उनकी बातें, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानी सब दूर हुई। लेकिन गुरु महाराज, ये तो महात्मा का स्वरूप होता है, स्वभाव होता है कि आपका धन से, दौलत से, तमाम चीजों से बरकत भी हो जाती है, लेकिन वो तो आए इसलिए हैं कि हमें आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो। इनको आपकी जीवात्मा का अपने घर पहुंचाने के लिए तो आए थे और समय समय पर संत महात्मा आते रहते हैं। अब पूज्य महाराज जी, अब इनके उत्तराधिकारी जिनकी तस्वीर ये नीचे देख रहे हो, अब गुरु महाराज 18 मई 2012 को ये भौतिक शरीर 116 साल पूरी करके छोड़ दिए। अब पूज्य महाराज जिनका संदेशा लेकर के जगह जगह जो है काफिला लेके निकले हुए हैं। अभी गए थे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, 108 दिन का कार्यक्रम। फिर गए आपके हरदोई और सीतापुर, फिर आपके गए बाराबंकी, फिर जौनपुर में 122 दिन का कार्यक्रम, और अभी निकले हुए हैं गाजीपुर जिला में। गाजीपुर में 83 दिन का कार्यक्रम लेकर के निकले हुए हैं। किस लिए निकले हैं? इतनी सर्दी में, इतना कोहरा में वो गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हुए हैं कि लोगों को गुरु महाराज का संदेश पहुंच जाए। ये कल को कोई न कहे कि मैंने जय गुरुदेव का संदेश नहीं सुना, जय गुरुदेव की बात हमने नहीं सुना। क्योंकि जब काल खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि तुम्हें कोई नहीं मिला, तो बाबा जी ने कहा मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। अगर झूठ बोलोगे तो वहीं खड़ा मिलूंगा, बताऊंगा कि इसको बहुत समझाया, ये समझ नहीं पाया। तो समझ लीजिए, तो महाराज जी इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें आपको भी मेहनत करने का जो निमंत्रण देते रहते हैं, जो कार्यक्रम लगाते रहते हैं, जो गोद का कार्यक्रम मिला हुआ है 15 फरवरी का, उसमें तमाम हमारी माताएं, बहनें, भाई टिकट करा लिए हैं। कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 8 का, कोई 9 का करा करके वहां पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार करेंगे, घर घर जाएंगे, गुरु महाराज के कार्यक्रम, महाराज जी के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और महाराज जी उनको गुरु महाराज के संदेश देंगे और ईश्वर को प्राप्त करने का सरल से सरल रास्ता देंगे। ऐसा सरल रास्ता। आप नहाए हैं, आप नहीं नहाए हैं, आप खाए हैं, आप नहीं खाए हैं, आप जैसे सो के कर लो, बैठ के कर लो, खड़े होके कर लो, जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से कर लो। ऐसा सरल मार्ग कहां मिलेगा? ऐसा सरल। देखो रावण, रावण इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, 10 बार सर कलम करके चढ़ा दिया शंकर जी को, दशानन कहलाया। शनि देव को पैर के नीचे दबा के रखता था, पवन देवता से झाड़ू लगवाता था, इंद्र देवता से पानी भरवाता था वो रावण। लेकिन उसको राक्षस कहते थे। क्या कहते थे? अरे जोर से बोलो, क्या कहते थे? क्यों क्यों राक्षस कहते हैं? क्योंकि उसका खान पान ठीक नहीं था। क्या उसके 10 सिर नहीं थे? उसके सींग नहीं थी? वो भी प्रकांड विद्वान था, 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसका खान पान ठीक नहीं था, इसलिए राक्षस कहलाया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो धीरे धीरे आपकी उम्र बीत रही है और ये एक दिन आपकी जीवात्मा निकल जाएगी। और जीवात्मा निकलने के बाद कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एगा मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर, इस घर से जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक हम लोग इतने अनाड़ी हैं, इतने अज्ञानी हैं। एक बुढ़िया का एक बेटा था, तो बेटा चला गया विदेश कमाने के लिए। तो बुढ़िया बेचारी जो कुछ घर में पैसा था वो खर्च करती रही। तो 2 साल ऐसे बीत गए तो पैसा खत्म हो गया। तो भीख मांगने लगी, भीख मांग के लाए और खाए। एक दिन किसी ने कहा, अरे बुढ़िया, तेरा बेटा विदेश कमाने गया है, अरे कुछ देता होता नहीं है, वो तो बड़ा नालायक है। अरे बोले, नहीं नहीं भैया, हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। बोले कुछ देता होता भी है? अरे बोले बराबर चिट्ठी आती है और बराबर जो है खबर लेता रहता वो, और वो जो है भेजता है मुझे, और मैं सब रखती रहती हूँ संभाल के। बोले क्या देता रहता है? तो ले गई और वहां दिखाई। बोले देखो ये सब वो टांग रखा था क्लिप लगा लगा के। बोले क्या? डॉलर का वो चेक जो बनाते हैं, वो क्या बनाते भैया? ड्राफ्ट बना के बेटा हर महीने भेजता था, लेकिन बुढ़िया को पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट क्या होता है। उसको ये नहीं पता था कि ड्राफ्ट को भजा करके पैसा मिल जाएगा, और वो इतना होते हुए बेचारी भीख मांग रही थी क्योंकि उसको पता ही नहीं था। अब हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि भगवान मिलते भी हैं, इसी शरीर में मिलते हैं, उनका दर्शन दीदार होता है, सब कुछ होता है, और इसलिए अनाड़ी हैं हम लोग हैं, हम मूर्ख हैं, हम नादान हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं। इसलिए महात्मा समझाने आते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी ने 60 बरस जो मेहनत किया, परिश्रम किया, वो कोई छोटा मोटा नहीं किया। अब आपकी कर्मों की सजा जो आप करते हैं, तो उसका एक गुरु महाराज ने सुनाया था। एक राजा थे, राजा बहुत धार्मिक, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, मंदिर में पुजारी रखा। पुजारी भी सीधा साधा, जो राजा दे दे उसी में सब काम करता। राजा को बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो राजा ने बड़ा खुशियां मनाई। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। बेटे की बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। तो पढ़ाई लिखाई पूरी होती तो राजा महाराजा थे, अब हमारे जैसे लोग होते तो नौकरी ढूंढते, नौकरी वोकरी मिल जाती तब क्या होता? अच्छा, तब क्या होता है? लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए तो क्या होता है? शादी ब्याह होता है। तो राजा के लड़के की शादी हो गई। अब शादी हो गई, रात को अपने महल में सो रहा, औरत घूम रही है। पहली रात तलवार रखी थी, तलवार में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और वो तलवार को ऐसे म्यान से जैसे निकाला, अब इतनी चमक हुई कि उसका हाथ कांप गया। अब हाथ कांप गया, तलवार गिर गई। तलवार गिर गई तो पति के गर्दन पे, और गर्दन कट गई। गर्दन कट गई, पति मर गया। अब बताओ, अब सोचिए, आज तो खैर जमाना बदल गया है। पहली रात पति की हत्या खुद पत्नी के हाथों हो जाए, बड़ी चिंतित हो गई। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी, मेरी माता जी, लोग क्या कहेंगे कि मैंने हत्या कर दिया। धीरे धीरे सवेरा होने को हो गया। कुआं पे पुजारी जी स्नान करने के लिए आए। स्नान करके जैसे जाने लगे, बड़े जोर जोर दहाड़ मार के रोने लगी। रोने की आवाज सुन करके, देखो हम आप ही हैं, पड़ोस में कोई रोने लगता है तो हम लोग, अरे क्या हो गया भाई, देखो क्या हो गया। लोग इकट्ठा, किसी ने पूछने की जरूरत नहीं, गर्दन कटी पड़ी है, कौन पूछे क्या? अरे रो क्यों रही है, क्या पूछना। राजा भी पहुंच गए। अरे लोगों ने कहा भाई किसने मारा? बोले ये तो पता नहीं।
ये तो पता नहीं किसने मारा, लेकिन मंदिर की तरफ गया है, मंदिर की तरफ। एक कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा, ये युग है। लोग पहुंच गए, पंडित जी आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे। पुजारी बंद कर, तूने राजा के बेटे कत्ल कर दिया। पुजारी बेचारा सकपक हो गया, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। अरे तूने कत्ल किया है, यहां और कोई है नहीं। उसने भगवान की शपथ खाई, सौगंध खाई, बोले मैं तो राजकुमार का महल ही नहीं देखा, सीधा साधा आदमी। जैसे आपके घर में कोई परेशानी आ जाती तो कहते हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। ऐसे पुजारी कहा हमने तो गलत किया ही नहीं है, हमने नहीं मारा है। राजा ने कहा देखो तुमने नहीं मारा है, मुझे विश्वास है तुम नहीं मार सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए कुछ सजा तो देनी पड़ेगी, तो मृत्यु दंड नहीं दूंगा, दोनों हाथ कटवा दिए। पुजारी को बड़ी गलानी हुई, पुजारी रात छोड़ दिया, लोगों से पूछता फिर भाई आखिर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मेरे हाथ कटवा दिए गए। किसी ने बताया बनारस चले जाओ, वहां एक जोशी जी हैं, वो जोशी जी आपको बता देंगे। बेचारा ढूंढते ढूंढते बनारस पहुंच गया, जोशी के दरवाजा खटखटाया, पत्नी निकली, बोले जोशी जी से मिलना है। तब तक उसने 4-5 गाली, बढ़िया वाली गाली दे दिया। तब तक वो जोशी जी आ गए। अरे जोशी जी के आते तो उसने इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली इतनी गाली, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जोशी जी गए, अपने आसन पे बैठ गए, पुजारी जी पीछे पीछे गए। जोशी जी ने देखा पुजारी जी को, बोला हाँ पुजारी जी बताए कैसे आना हुआ। अरे बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ, अपनी बताओ। जब मैं आया तो आपकी पत्नी 4 ही गाली दिया था, लेकिन जब आप आए तो गालियों की बौछार कर दी। तो जोशी जी ने कहा बड़े ध्यान से सुन लो मेरे प्रेमी भाई बहनों, ये आप लोगों के बड़े काम की चीज बता रहा हूं। जोशी जी ने कहा ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म। बोले क्या मतलब? बोले पिछले जन्म में गधई थी, मैं कौआ था, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं उसको चोट मारता रहता था, वो बिलबिला के भागती रहती थी। एक दिन वो भाग के कहीं चली गई, मैं भी ढूंढता ढूंढता गंगा किनारे पहुंचा, जंगल में तो देख लिया, और जाके मारा बड़े जोर से, जैसे चोट मारा मेरा चोट फंस गया, फंस गया। वो बिलबिलाती हुई गंगा जी में कूद गई, वो भी मर गई, मैं भी मर गया। बाद में हम दोनों मनुष्य पैदा हो गए, पैदा हुए तो मेरी इससे शादी हो गई। इसके बाद जब मैं ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया, तब मैंने देखा ये तो वही गधैया है, मैं कौवा हूं, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। ये कुछ भी बोलती है, मैं कुछ नहीं बोलता, ये कर्म तो खराब हो गई है, अगला कर्म ना खराब हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके घर गृहस्थी में कोई बात आए तो आप समझ में पिछला कर्म है, और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। या चुप नहीं तो बाबा जी कहते बच्चा मुझे सामने खड़ा कर लो। अगर तब भी न चुने तो एक वहां से उठ के चले जाओ, एक चले जाओगे तो अकेला तो लड़ेगा नहीं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कर्मों का खेल है, ये समझ करके रहोगे तो घर में शांति बनी रहेगी। नहीं तो मियाँ बीवी ऐसे लड़ाई करोगे कि अभी देखो कर्मों की बात बताऊं मैं। तो बोले अच्छा आप बताइए। कहने लगे ऐसे में राजा के यहाँ पुजारी था और हमने कोई काम किया नहीं ऐसा गलत, और राजा के बेटे कत्ल हो गया और मेरा दोनों हाथ कटवा दिया। तब जोशी जी ने देखा, कहने लगा अरे तुम पिछले जन्म में बैठे हुए थे, वहां से गाय जा रही थी, अब गाय जा रही थी, पीछे से कसाई आ गया, कसाई ने कहा अरे इधर गाय गई, तो तुम मुंह से नहीं बोले, ऐसे हाथ से इशारा कर दिया, ये इशारा कर दिया, बोले कुछ नहीं, इशारा कर दिया। वो कसाई गया, गाय को मार दिया। अब यहाँ तो लेने देने वाला देश है, यहाँ लेन देन है, मारोगे तो मारे जाओगे, काटोगे तो काटे जाओगे, गाली दोगे तो गाली सुनोगे, ये सब मिलेगा।
बोले वो भी दोनों मर गए, आप भी मर गए, वो भी मर गया कसाई। अब कसाई पैदा हुआ राजा का बेटा, गाय जो है वो पत्नी बन गई, शादी हो गई राजा के बेटे से, और तुम पुजारी जो वो तो कसाई वो हाथ दिखा दिए थे तो तुम पुजारी बन गए। अब पत्नी ने पति को मार दिया, यानी कसाई ने गाय को मारा था, गाय अब पत्नी के रूप में आई है, उसने अपने पति को मार दिया, उसका बराबर हो गया। और तुमने जो इशारा किया था, अगर नहीं करते तो हो सकता कसाई दूसरे रास्ते चला जाता, वो बच जाती। तो वो तुम्हारा जो गुनाह दोनों हाथों का है, इसलिए दोनों हाथ कलम कर दिए गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे कर्म ही हमारे साथ गुनाह, हमारे साथ भोग। अरे राम आए, राम ने बाली को मारा, कृष्ण अवतार में बाली ने कृष्ण को मारा। बहली आया, कहने लगा अरे प्रभु हमारी हत्या हो गई। बोले हत्या नहीं हुई, ये तुमने बदला पूरा कर लिया। बोले क्या मतलब? बोले राम अवतार में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें ओटक से मारा था, तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। लेन देन का देश है, यहाँ जो लिया किया है वो सब भोगना पड़ेगा। लेकिन जब संत की शरण में चले जाओगे तो संत कृपा दया कर देते हैं, वो सब बराबर हो जाएगा। देखो भोला भाला आदमी रहे तो भगवान उसको मिलते, चालाक चंट रहेगा तो कभी भगवान नहीं मिलते। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, जब बोलने बालने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो कहे खाए खूब, कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का ना, खाने वाले का। अच्छा हम लोग भी कह देते कई बार, अरे लो भाई, अरे दाने दाने में लिखा खाने, आप खाइए आप खाइए। अरे थाली परसी हुई आप नहीं खा पाते, ऐसा समय आके खड़ा हो जाता है तो कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, और खाए खूब। 20 साल का जवान हो गया। अब उसकी माता लेके गई एक महात्मा के पास, कहने लगे महात्मा जी ये बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा ये बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है जितना इसका अकाउंट है, उससे ज्यादा नहीं खाता। तो लेके चली आई घर, बोली भाग गया थे। जब से आया है दाने दाने में लिखा खाना खाए, दुनिया भर का काम करे, ये कहे अच्छा नहीं, चला यहाँ से। तो चला गया बेचारा, निकल करके गया थोड़ी दूर तो बोला कहीं माता जी याद न कर रही हूँ। लौट के चला, बोला क्यों लौट क्या है? बोले मैं सोचा आप याद कर रहे, अरे तुझे कौन याद करेगा नालायक, जाए भगा दिया। गया बेचारा, जाते 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 एक जंगल सा था, ऐसे जंगल जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम जैसे बना हुआ था, महात्मा जी बैठे थे। अब महात्मा जी से पूछा अरे आप महात्मा हैं? कहने लगे नहीं, महात्मा कभी महात्मा अपने को नहीं कहते। बोले मैं तो सेवक हूं। चेले बैठे, बोले ये बोले ये चेले हैं? तो बोले चेले क्या करते हैं? बोले करना क्या है, यहाँ खाते हैं भजन करते हैं। बोले खाना मिलेगा? अरे बोले खूब मिलेगा। बोले मैं रुक जाऊं? बोले रुक जा। अब दूसरे दिन महात्मा जी ने कहा जब तू यहाँ आई गया है, रुकी गया है, तो चेला बन जा। तो चेला बन गया। अब चेला बन गया, खाए ठाट से सोए, कोई काम न धाम। तब तक आ गई एकादशी, महीना में 2 एकादशी आती है। अब एकादशी आ गई, एकादशी के व्रत रहते थे। उस दिन बर्तन भाड़े खटक नहीं रहे, उठा गया गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा। अरे बच्चा आज तो एकादशी है, आज सब व्रत है, और तू भी तो चेला है, तू भी एकादशी के व्रत रह। अरे बोले गुरुजी एकादशी के व्रत में रह लूंगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूंगा। तो बोले फिर? बोले कोई इंतजाम कर दो मेरे लिए। बोल दे कि यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, और चला जाओ वहां नदी किनारे धर्मशाला है, वहीं बना और वहीं खा लेना। तो राशन उसन दे दिया, और बोले देख भोग लगाना मत भूलना, भोग लगा देना। तो चला गया बेचारा, खाना बनाया। अब भोग कैसे लगाए, आता तो है नहीं। गुरुजी ने कहा तो भोग लगा देना। अब वो गा रहा है कि मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री ये मेरे राम आइए, मेरे सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
मेरे राम आइए सीरी। इतना सरल है, इतना सरल है कि भगवान आ जाए। भगवान को बुलाना इतना आसान है, लेकिन वो इतना भोला कि अब बिना भगवान को खाए कैसे खाऊं। और 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, बोला भगवान वहां तो, यहाँ तो कुछ रूखा सूखा बन गया है, वहां तो सब व्रत है, आज वहां आश्रम में कुछ नहीं मिलेगा। अरे आ जाओ, खा लो, कुछ यहाँ मिल जाएगा, हम भी बहुत भूखे हैं, आ जाओ। भगवान देखे तो बड़ा हठी है, बड़ा भगत है। भगवान सीता जी माता के साथ वहां प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, देखा, प्रणाम किया, इतने सुंदर राम जी, सीता माता। कहने लगा, देखे और रोटी देखे, भगवान को देखे। भगवान श्री राम कहने लगे, क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूं। बोले क्यों? बोले बुलाए एक थे, चले 2 आए हो, लेकिन आप इतने सुंदर हो कि आप तो पाओ, जो बचेगा खा लूंगा। अब भगवान और श्री राम और संध्या माता ने भोजन किया। बोले अच्छा ऐसा है, अगली बार से देर मत करना, बहुत देर कर दिए। भगवान चले गए। अब आया बेचारा, तब तक 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा अरे जाओगे क्या? बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, पिछली बार कम दिए थे, एक को बुलाया था तो 2 चले आए, तो थोड़ा ज्यादा दे देना। तो थोड़ा ज्यादा लेके गया, फिर बनाया। अब बना करके फिर भोग लगा रहा है कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे। और भगवान भी इंतजार ही कर रहे थे कि कब बुलाए हो, कब पहुंचे। तब तक राम लक्ष्मण सीता सहित पहुंच गए। देखा, बोला ये कौन है? बोले मेरे भाई हैं। अरे बोले सगे हैं कि लगे धगे? बोले नहीं, सगे ही हैं। बोले फिर रोटी देखे, फिर उनको देखे। बोले अब क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूं। बोले क्यों? बोले बुलाए एक तो 2 चले आए, अब 2 बुलाए तो 3 चले आए, लेकिन चलो आप तो पाओ। अब पा लिए तो बोला अच्छा ये बताओ अगली बार कितने आओगे? अभी तो बता दो। बोले अच्छा बता दूंगा। भगवान चले गए। आया 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। गया गुरुजी के पास, गुरुजी बोले बच्चा क्या करोगे, आज जाओ? अरे बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा ही, बुलाया एक चले आए, 2 बुलाया 2 चले आए, 3, तो अब थोड़ा ज्यादा देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही देना, उसके साथ में दाल दे देना, गुड़ दे देना, और भी सर सामान दे देना। तो पूरा गठरी बन गई, गठरी बन गई। अब गुरुजी सोचने लगे कि ये क्या करता, इतना खाता तो होगा नहीं। अब भाई भगवान को तो भगवान को भोग लगाए, ओम जय जगदीश हरे करके पर्दा खींच दिया, इसके बाद खुद खा गए। भगवान को कभी देखा नहीं खाते। अब ये बेचता होगा क्या, इसका तो देखना पड़ेगा। अब लाद लिए, बेचारा गया वहां, जाके उतारा तो थोड़ी देर बैठा, थोड़ा सांस ठीक किया, गठरी लाया था। अब बोला पता नहीं कितने आ जाए, ऐसा करते पहले बुला लेते हैं तभी बनाएंगे। अब वो गा रहा है कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, ये लखन राम आइए, मेरे। क्या कहना, क्या कहना प्रभु का। अरे वो तो पूरा दरबार है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता साथ में। हनुमान जी जब पधारे तो देखता देखते ही रह गया। बोला खुद तो आए आए, बानर साथ लेके आ गए। बोला कुछ बना नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले जब मुझे मिलेगा ये तो मैं काहे बनाऊ, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। तो भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियां लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे, और खाना बन के अपना तान के सो रहा है। खींच लिया चद्दर सर तक, खाना बन गया। प्रभु श्री राम ने कहा अरे अब तो खाना बन गया है, आजा देख ले। बोले मैं किसी खाते हुए नहीं देख सकता।
तब तक माता सीता परस रही है, देख रही देवता लोग, साधु महात्मा लोग ऐसे, माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो। शोर देखा तो चद्दर हटा के देख रहा, इतनी भीड़। अब बोल रहा है, अरे इतनी भीड़, बताओ मैं कहां से भोग लगाऊंगा। तब तक गुरुजी सामने, अरे बोले कहां भीड़ है। उठा, चौलों में गिर गया, बोला गुरुजी मेरे बस का भोग लगाना नहीं है। देख रहे हो भीड़, इतनी भीड़। बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। उसने प्रार्थना किया, हे श्री राम, हे भगवान, हे राम जी, हमारे गुरु जी के दर्शन दे दो। नहीं, गुरु जी कहे झूठ बोल रहा चेला। उन्होंने कहा हम ऐसे दर्शन नहीं देते, हम तो भोले भाले लोगों को दर्शन देते हैं, चालाक चंड को दर्शन नहीं देते। गुरु जी ने कहा क्या कर चालाक चंड को दर्शन नहीं देते। गुरु को सर सर भर 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 आंसू गिरने लगे, आंसू बहने लगे, तरल हो गए। जब तरल हो गए, आंसू बह गए, तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, सरल हो गए भगवान, वहीं प्रकट हो गए और दर्शन दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह जब भोलापन रहेगा, इस तरह छोटापन रहेगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। बड़ा होने की जरूरत नहीं है, छोटे रहोगे, दीन रहोगे तो दीनानाथ मिल जाएंगे। अहंकार रहेगा तो रावण जैसे विनाश हो जाएगा। इसलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं है। एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे, बोलो जय गुरुदेव। देखिए, आज 11 तारीख है, अपने राजेंद्र भगत जी का 24 तारीख को शरीर पूरा हो गया। उनके बेटे 24 दिसंबर को, उनके बेटे राम बालक, उनका परिवार, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम के बहाने आप सभी का दर्शन मिल रहा है, गुरु महाराज के संदेश आप तक पहुंचे। मैं उनका बड़ा धन्यवाद करूंगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आप लोग गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुने। लेकिन इसको सुन करके पंडित जी की कथा वाली बात मत करना। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, अब सत्यनारायण की कथा में शंख बजती है, प्रथमो अध्याय समाप्त, दूसरा अध्याय समाप्त, तीसरा अध्याय समाप्त, चौथा अध्याय समाप्त। अरे जल्दी चलो भैया, चौथी शंख बज गई, यही प्रसाद बटने लगेगा। तब तक पहुंचते पहुंचते बोला पांचवी शंख बज गई। पंडित जी ने हवन करवाया, प्रसाद मिल गया, पंडित जी ने कथा सुना, कोई लेना देना नहीं, सुनने वाले ने जो सुना उससे भी कोई लेना देना नहीं, प्रसाद लेने वाला प्रसाद लेके चले गया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ के मेरी विनती प्रार्थना है, जब खाना खा के रात को चारपाई बिस्तर पे जाना तो याद करना, ये पल याद करना, जो 2-2.5 घंटे से आप बैठे हैं, इसको याद करना कि क्या क्या बातें सुनाई गई, आखिर क्या जरूरी है, क्या चाहिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या होगा, मैं आया कहां से, मुझे करना क्या था, मेरी जीवात्मा जाएगी कहां, ये सब विचार करना। जब ये सब विचार बन जाए तो मथुरा 3, 4, 5 मार्च को होली का कार्यक्रम का निमंत्रण अभी से दे रहा हूं, वहां पे आइएगा। वहां दिल्ली का कार्यालय रहता है, भंडारा चलता है, भंडारे में भोजन मिलेगा, डेरे लगाए जाते हैं रहने के लिए, वहां महल नहीं है। वहां आप ये मत सोचना कि बहुत बढ़िया सब कुछ है, वो तो साधना की जगह है। तो वहां सब लोग आइएगा। देखो 18 तारीख इसी महीने की जनवरी, मथुरा लोग जाएंगे सेवा में, क्योंकि 25 और 26 दोनों तारीख में कार्यक्रम रखा गया है। 26 को गणतंत्र दिवस है, सबकी छुट्टियां होती हैं। नोएडा में कार्यक्रम रखा गया है, उसका पर्चा आपको मिलेगा थोड़ी देर में। और 25 को नागलोई में गिरीश चौहान जी हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, निहाल गार्डन। और कुछ लोग जो है इसलिए 18 तारीख को सेवा में जाएंगे, और कुछ लोग हमारे मिश्रा जी के साथ नोएडा में, ये गाजीपुर और न्यू अशोक नगर के लोगों को साथ लेकर के इस शाकाहार का प्रचार करने जाएंगे। बाकी लोगों की छुट्टी, अपने यहाँ प्रचार करो, सत्संग करो,
उसकी छूट है। लेकिन 18 और 19 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें गाफिल मत होना। कहीं भी सत्संग की बात आए तो सत्संग छोड़ा मत करो। ये सोनार चोट मार मार करके बढ़िया हार तैयार करता है, चैन तैयार करता है, झुमका तैयार करता है। महात्मा के वचनों की चोट जब बार बार पड़ेगी तब आपके जीवात्मा सोचोगे तो धीरे धीरे आपको वो रास्ता मिल जाएगा और काम हो जाएगा। इसलिए सब लोग जोर शोर से, जो नोएडा का कार्यक्रम 26 जनवरी को रखा गया है उसमें 2 बसें होंगी। एक बस दास गार्डन अर्जुन पार्क से उधर से चलेगी, जो मायापुरी चौक से होकर के निकले। 26 जनवरी को कई रास्ते बंद रहते हैं, राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट तक, ये लाल किला तक ये रास्ता पूरा बंद रहता है। एक बस आपके इसी बुराड़ी से पॉइंट बता दिया जाएगा और मुकुंदपुर से सब लोग चलिएगा। मुकुंदपुर के चौक से यहाँ से एक बस जाएगी और इसका और क्या रूट होगा वो आपको जगह जगह बता दिए जाए। शाहदरा होते हुए ये सोनिया विहार वाले अपना देख ले, अगर टेम्पो उपू करेंगे, नहीं बस में जाएंगे तो बस में। लेकिन एक ध्यान रखना, थोड़ा आप लोग सब्र से रहा करो। बस में बैठे हो तो 2 जगह 3 बैठ जाया करो जिससे बाहर दिखे नहीं। पुलिस का मामला होता है, जय गुरुदेव का झंडा जरूर लगा लेना और उसमें बैठ करके जाना जिससे दिखो नहीं। तो ज्यादा भी रहोगे तो कोई बात नहीं, वो पॉइंट बता दिया जाएगा। इसके बाद जो न्यू अशोक नगर सोनिया विहार के बस को कह देना इंद्रावती से, तो उसको लड़के संपर्क करना पड़ेगा। नहीं, वो तो इंद्रावती रहती है, यहाँ पे और लोग रहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी और सोनिया विहार सब कांटेक्ट में रहेंगे, नंबर बातचीत होती रहेगी और कहाँ कहाँ पॉइंट रहेगा। शुरुआत तो रहेगा लड़का इनका, इंद्रावती के लड़का रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। यहाँ उसका नाम डाल देंगे कि ये जिम्मेदारी है इसकी, उसका नंबर दे देंगे सबको और नंबर जो है उसी तरह से अपना वो चलेगा। वहां से फिर ये नोएडा पहुंचेगा, वहां शाकाहार का प्रचार होगा। प्रचार के बाद ये दोनों कार्यक्रम जो 25-26 के हैं अपने दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी रहेंगे, उनका ही कार्यक्रम रहेगा। उसमें सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। और सत्संग का मतलब ये नहीं है सिर्फ सत्संगी, सत्संग का मतलब जहां सत्संग हो वहां पास पड़ोस के लोगों को भी हाथ जोड़ के विनती करके उनको भी लाइए। हो सकता है कि किसी की किस्मत में हो और रास्ता उनका भी दिल खुल जाए, उनका भी दिमाग आ जाए कि नहीं भाई ये बात ठीक कह रहे हैं और मान जाएगा तो उसका भी परमार्थ बन जाएगा। ये तो परमार्थी रास्ता है, तो उसका तो उनको बोल करके अपने आस पड़ोस 10-20 घर में जरूर बोला करिए। और जो साप्ताहिक सत्संग होते हैं, भजन घर होते हैं, उसमें भी कोशिश किया करिए कि आस पड़ोस के लोग भी सब लोग आया करें। और इस तरह से फिर लोग 5 तारीख को कुछ लोग जाएंगे और 2 गाड़ी जानी है, जिनके अब वो मनोज आए नहीं, करोलबाग के मनोज से बात करनी है, भंडारी हैं, उनको भी जाना, वहां भंडारी